सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड जो है, ठीक है। तो आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा था, आप पेमेंट टाइम पर कर रहे थे, बट आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, पैसे नहीं है, जॉब चली गई, या फिर बिजनेस में घाटा हो गया, या फिर आपने किसी को उधार दिए थे, वो उधार नहीं आपको दे रहा। तो आपने तो क्रेडिट कार्ड आपका यूज़ किया था, आप सामने वालों को पैसे दिए थे, हो सकता है आपने सोचा कि चलो अपन ब्याज पे दे दे, 40-45 दिन का समय है, थोड़ा ब्याज आ जाएगा, जो भी सोचा था। अब पैसे नहीं है आपके पास में पे करने को, और अब जो है आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हो। तो अब आप डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो, आपके पास में नहीं है और आप चाहते हो सेटलमेंट। तो सेटलमेंट ना ऐसे ही इतनी आसानी से होता नहीं है, बैंक सेटलमेंट अप्रूव करती नहीं है, बहुत सारी कंडीशन होती है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, टाइम कितना हुआ है, आपने कितना टाइम हो गया, कितनी ईएमआई मिस कर दी, 2 मिस करी, 3 मिस करी, 4 मिस करी, 5 मिस करी, उस पर डिपेंड करता है, और अमाउंट पर भी डिपेंड करता है। कभी कभी अमाउंट कम होता है ना, और जैसे 30,000 से नीचे है, 20,000 से नीचे है, तो बैंक साला अमाउंट के चक्कर में एक्सेप्ट नहीं करता। वो बोलता है कि यार 20,000 तो ही सही, इसमें क्या सेटलमेंट करना, पे कर देगा वो तो। 20,000 तो ही सही, 30,000 तो ही सही। अरे यार बैंक वालों, आपके लिए तो 1 लाख रुपए भी कुछ मायने नहीं रखते यार, करोड़ों का धंधा है आपका। लेकिन सामने वाले की कंडीशन समझो ना, सामने वाले के पास में 1,000 रुपए भी नहीं है यार मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने के लिए। तो वो सेटलमेंट कर रहा है तो कुछ सोच समझ के कर रहा होगा ना, उसको भी पता है कि सेटलमेंट करने से वो सिविल पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, कभी लोन नहीं ले पाएगा, जो भी है उसको पता है। वो इतनी रिस्क ले रहा है, क्यों ले रहा है? क्योंकि उसकी कंडीशन खराब है, उसके पास में नहीं है पैसे, इसलिए सेटलमेंट करना चाहता है। लेकिन नहीं यार, आपको ना बैंक वाले कॉल करके कर करके परेशान कर देंगे। तो सबसे अच्छा फंडा है ये जो कॉल करते हैं ना बैंक वाले, आपको बार 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 कॉल किया करते हैं। आप क्या करते हो, मोबाइल में सेटिंग होती है हर एक के, एंड्रॉयड मोबाइल में, इवन आई थिंक आईफोन में भी होती है। तो सेटिंग में जाओगे ना, तो ब्लॉक लिस्ट में जाना, एंड वहाँ पे आपको फीचर मिलेगा ब्लॉक ऑल कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर, जो स्ट्रेंजर्स, ब्लॉक कॉल्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। इट मीन्स जितने भी अननोन नंबर की कॉल रहेगी जो आपके कॉन्टेक्ट में नहीं है, वो सारे ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे, आपके पास में कॉल नहीं आएगी, आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा, मेंटली टॉर्चर नहीं होगा। लेकिन इसके जो फायदे हैं ना, नुकसान भी है। हर चीज़ के फायदे और नुकसान होते हैं, दोनों पहलू होते हैं। तो मैं इस वीडियो में दोनों पहलू के बारे में बात करूंगा। तो फायदे मैंने बता दिया कि आपको कोई अननोन नंबर की कॉल नहीं आएगी, जिसका नंबर सेव है उसी की आपके पास में कॉल आएगी। तो ये झंझट तो खत्म। अब चाहे बैंक वाले आपको दिन में 1,000 कॉल करे, 10,000 कॉल करे, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपके पास में कॉल आएगी नहीं। वो आपके पास में आने से पहले आपका जो सिस्टम है, आपका जो मोबाइल है, वो ऑटोमेटिकली उसे ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब आगे क्या, ठीक है, आपने कॉल ब्लॉक कर दी। अब मान लो कि रिकवरी वाले आपको कॉल कर रहे बार बार, कोई आपके घर आना चाहता है, जो एड्रेस आपका आधार कार्ड पे है उस एड्रेस पे वो आना चाहता है, लेकिन आपका कांटेक्ट हो नहीं रहा है। तो या तो व्हाट्सएप पे करेगा। अब मान लो जिस नंबर से व्हाट्सएप आपका लिंक है, जो बैंक में रजिस्टर है, वो नंबर वाला व्हाट्सएप आप यूज इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपने उसको डीएक्टिवेट कर दिया, बंद कर दिया, डिलीट कर दिया। फिर क्या? तो कांटेक्ट रहने का जरिया, कांटेक्ट करने का कुछ बचा ही नहीं जरिया। टेक्स्ट मैसेज भी आपने सेटिंग कर दी कि स्ट्रेंजर से आपको कोई टेक्स्ट मैसेज आएगा नहीं। और टेक्स्ट मैसेज वैसे भी ये करते नहीं है, या तो व्हाट्सएप पे करेंगे या कॉल करेंगे, मोस्टली कॉल ही करते हैं रिकवरी वाले जो विजिट पे आते हैं। तो वो फिर उनके पास ऑप्शन की वजह, डायरेक्टली आपके लोकेशन पे आ जाएंगे, आपके घर पे, डायरेक्टली आपके घर पे आ जाएंगे। यदि आपने घर चेंज कर दिया है तो अच्छी बात है, ये आपके लिए अच्छी बात है, बैंक के लिए अच्छी बात नहीं है। यदि आपने घर चेंज कर दिया है, जो आपके लीगल एड्रेस पे, जो आपकी आईडी कार्ड पे, आधार कार्ड पे जो आपका घर है, वोटर आईडी पे, पैन कार्ड पे, आधार कार्ड पे, वहाँ आप नहीं रहते हो, वो घर खंडर हो गया है, ताला लगा हुआ है वहाँ पर, काफी समय से आप दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हो, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें भी बहुत सारे क्लोज आते हैं कि मान लो कोई रिकवरी वाला घर पे आएगा, वो देखेगा ताला लगा है, तो आसपास कोई भी उसको मिला गांव वाला, तो उससे पूछेगा कि भैया ये जो यहाँ पे रहते थे वो कहाँ चले गए। तो ऑब्वियस सी बात है, उसे पता होगा तो वो बता देगा, नहीं पता होगा कि मुझे नहीं पता। फिर वो आसपास से जो भी मिलेगा, किसी ना किसी से पूछेगा यार कि यार ये यहाँ पे लोग रहा करते थे, कहाँ गए। वो फोटो बताएगा आपका, आप कस्टमर हो, आपका डिटेल है उसके पास में, तो आपको फोटो बताया कि यार इनको जानते हो, अच्छा ये, हाँ इनको जानते हैं हम, तो ये अब कहाँ रहते हैं, इनका कोई मोबाइल नंबर है आपके पास में, इनके पापा का, इनकी मम्मी का, इनके भैया का, इनके भाभी का, इनके रिश्तेदार का, किसी का दोस्त का, किसी का तो नंबर होगा आपके पास में। और इवन बैंक रिकॉर्ड में भी आप ऐसे अल्टरनेट मोबाइल नंबर देते हो, तो उन पे भी वो ट्राई करेंगे। मतलब एनी हाउ
वो आपसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे एनी हाउ, और एट द एंड वो कहीं ना कहीं से आपका पता लगा ही लेंगे। देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, मान लो मैं, ठीक है, मेरे को आपसे पैसे लेने हैं, अब आपने आपका घर चेंज कर दिया तो मैं क्या करूंगा? आपके घर के आसपास जो भी घर है, पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी, उनको तो पता ही होता है भाई। कितना भी कुछ कर लो, गांव वालों को पता लग ही जाता है कि ये कहाँ गए। और ऐसा तो नहीं कि आप कुलधारा में से जैसे वो रात भर में गांव खाली कर जाते, किसी को नहीं पता कहाँ गए, तो वैसे आप पूरा का पूरा घर खाली कर दोगे रात भर में और चले जाओगे। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं यार कि रातों रात आप खाली कर दोगे। ठीक है, एक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं हो रहा, उसके पीछे पूरा घर खाली तो नहीं होगा ना। घर की, हो सकता है आपका रीजन अलग हो, घर वालों का कारण अलग हो, वो हो सकता है आपने नया घर बना लिया, वहां पे स्विच हो गए हो आप, राइट। और सबको तो ऑब्वियसली बात है बताएंगे कि यार हमारा नया घर वहां पे है, तो कोई भी आएगा पुराने घर पे तो बता देगा उनका नया घर वहां पे चले जाओ। तो एनी हाउ आपसे तो कांटेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो मेंटली टॉर्चर आपको बैंक वाले कस्टमर केयर वाले करते थे, जो ये रिमाइंडर कॉल आपको आती थी, क्योंकि उनका जॉब है यार, उनका काम ही यही है भाई। यदि आप भी बैंक में ऐसे जॉब ढूंढते हो एंड आपको ऐसी कॉल सेंटर वाली काम मिलता है, तो आपका काम ही यही है कि जो भी लोन का पेमेंट जिसने नहीं किया, जिसने ईएमआई ड्यू कर दी है, ओवर ड्यू हो गई है, उनको कॉल करो, उनको बार बार बोलो सर आपका पेमेंट नहीं है, आपका पेमेंट। ये ऑटो जनरेटेड कॉल होती है, कहते हैं ना सिस्टम जनरेटेड कॉल होती है। ये मैन्युअली कोई कॉल नहीं करता आपको, सिस्टम जनरेटेड। और ये जिन नंबर से कॉल आती है ना, को बार बार अलग अलग नंबर से कॉल आती है। ऐसा नहीं कि एक नंबर ब्लॉक कर दोगे तो कॉल नहीं आएगी, नहीं भाई, अलग अलग नंबर से कॉल आती है। और इन पे आप कॉल भी नहीं कर सकते क्योंकि वो सिस्टम जनरेटेड कॉल होती है। सब उधर से कॉल आ सकती है, आप इधर से कॉल नहीं कर सकते। तो ये लफड़ा है। तो क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट कर रहे हो तो इतना आसान नहीं है, बहुत सारी सिचुएशन पे ना डिपेंड करता है। कभी कभी विजिट वाले नहीं आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। बट यदि आप शांति चाहते हो, सुकून चाहते हो कि आपको कोई परेशान ना करे, घर पे आएगा तो ठीक है, आ जाएगा, तो ये फीचर आपके लिए बढ़िया है। और लेकिन इसका सोच समझ के इस्तेमाल करना। इससे क्या है कि कोई इंपॉर्टेंट अननोन कॉल है जो आपसे बात करना चाहता है, अर्जेंट है, तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसका नंबर सेव है ना आपके पास में, वही आपको कॉल कर पाएगा, बाकी का नंबर आपके पास में नहीं आएगा। तो ये सेटिंग है, सेटिंग के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान है। वैसे लड़कियों को तो ये सेटिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि आए दिन यदि किसी के नंबर, मान लो किसी लड़की के नंबर लीक हो गए, है ना, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी ऑनलाइन फोरम पर किसी ने लीक कर दिए। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी, बट मान लो लीक कर दिए, अब बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? ये सेटिंग कर लेगी तो उसको कोई कॉल आएगा नहीं अननोन नंबर से। ऑब्वियस सी बात है, जो भी उसके फ्रेंड रिलेटिव जिसके भी नंबर उसके कॉन्टेक्ट में से उसी का कॉल आएगा। तो ये सेटिंग बड़ी काम की है, लेकिन इसको ना सोच समझ के करना चाहिए। वही मान लो आपने स्विगी से, जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया है, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, मिंत्रा से, शिंत्रा से आपने कुछ ऑर्डर किया है, मीशो वगैरह से, एंड वो डिलीवरी वाला आपको कॉल कर रहा है, लेकिन आपका कॉल कनेक्ट हो नहीं रहा है। तो क्या है, एट दी एंड कुछ दिनों बाद में आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि भाई आपसे कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा है उनका। क्योंकि आपके मोबाइल में तो ऐसा है कि जिसके नंबर सेव है उसी का कॉल आएगा। अब भाई डिलीवरी वाले के नंबर तो आपके पास में है नहीं। कुछ कुछ सिनारियों में ऐसा होता है कि जो डिलीवरी वाला होता है वो आपके पहचान का होता है, आपका दोस्त होता है, तो उसके नंबर आपके पास में सेव होते हैं। तो उसकी ना, उस सिनारियो में तो ऑब्वियसली बात है मिल जाएगा, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। बट यदि डिलीवरी वाले से आपकी पहचान नहीं है, आप एक लड़की हो और क्यों डिलीवरी वाले का नंबर सेव रखोगी? तो भाई नहीं हो पाएगा। बहुत सारी सिचुएशन होती है ऐसे लड़कियों को, तो गांव में तो लड़कियां से इस्तेमाल करती नहीं, ऑनलाइन करती हुए तो उनके भैया, उनके पापा के, उनके हस्बैंड के ही नंबर जो है देती है, उनके नंबर से उनके अकाउंट से कुछ चीजें मंगवाती भी है, तो उनका खुद का इस्तेमाल नहीं करती है। तो ये चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा जो है, क्योंकि मैंने जैसे डिफ़ॉल्ट किया, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाया, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक वाले रिमाइंडर कॉल, जो फॉलोअप कॉल है वो सारी आती रहती है। बीच में कभी कभी टाइम हो जाता है तो विजिट वाले भी आते हैं, वो भी कॉल करते हैं, तो कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सीधा घर आ जाएंगे। तो यदि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर पे कोई एरा गिरा कोई भी बैंक से आ रहा है, पैसे की डिमांड कर रहा है आपसे, घर वालों को बता रहा है, आपके घर वालों को ऑलरेडी पता है सिचुएशन, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यदि घर वालों को नहीं पता, आप चाहते भी नहीं हो कि कोई सीन क्रिएट हो, आपके गाँव में इज्जत, आपके घर वालों की इज्जत है, तो इस सीन में ना
आपको सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि यार ठीक है, मोस्ट ऑफ दी जो कॉल्स है वो तो ब्लॉक हो जाएंगी, लेकिन उनमें से यदि कोई आपके घर पे आना चाहता है और आपको कॉल कर रहा है तो आपका कॉन्टेक्ट हो नहीं पाएगा। और यदि कॉन्टेक्ट हो रहा है तो आप डायरेक्टली उसको कॉल करके मतलब बात कर लोगे, उसको सिचुएशन समझा दोगे। हो सकता है उसके बाद में वो घर ही ना आए, क्योंकि उसको तो आपसे बात करनी थी, पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो, जो भी सिनारियो है। तो ये मल्टीपल सिनारियो पर डिपेंड करता है जो भी है, और पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ सारी चीज़ें जो भी है। और यूट्यूब पे बहुत सारे मैंने वीडियो भी देखे हैं। तो ये सेटिंग आप मोबाइल में कर सकते हो। इसके अपने फ़ायदे नुकसान जो भी है मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं।